शुरू अल्लाह के नाम से जो नायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। चैनल पे नए आने वाले अहबाब को खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर दें ताकि ऑन गोइंग ऑन ग्राउंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अपडेट आपको बर वक्त मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज की हमारी वीडियो एक इंफॉर्मेटिव सीरीज़ के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आप नहीं ये अल्फाज जो मैं वीडियो के अंदर कहने लगा हूँ आप ये बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे कि हम कोई चीज़ ख़रीद सकें। ठीक है, और स्पेशली ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ जो अहबाब लो वेजिस पे, लो इनकम पे जो हमारे पाकिस्तानी भाई सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, गल्फ़ के अंदर काम कर रहे हैं, दुबई के अंदर काम कर रहे हैं, शारजा के अंदर काम कर रहे हैं, इसी तरीके से तो वहाँ पे क्योंकि लो वेजेस हैं। अगर मैं एक रफली आइडिया भी एक लगाऊं तो 2500 रियाल भी अगर मैं लगाऊं तो आज का रियाल तकरीबन 5960 का है। तो ये तकरीबन 2000 और 2500 रियाल वाले जो हमारे ज़्यादातर भाई हैं, ठीक है, और जो लोग गल्फ़ के अंदर, ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक रेशो जो है जो वहाँ पे सेटल्ड है और वहाँ पे उनकी जो इनकम की जो स्लैब है वो ये है। तो आज उनके लिए वीडियो बना लगा क्योंकि बहुत से जब दोस्त आते हैं ऑफिस के अंदर तो उनके साथ बेसिकली जब बातचीत होती है तो बहुत से बाप आते हैं तो वो कहते हैं यार हमारे पास ये है कि उस वाले पैसे नहीं बचते। आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो लाजमी आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर सकेंगे। सबसे पहले एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे, रियल स्टेट के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर। अब उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। देखिए ये सूखा काम है। सूखा काम से मेरी क्या मुराद है, ज़्यादातर चीज़ें ये होती हैं कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई बिज़नेस करते हैं, आप बाहर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बड़े खदशात होते हैं। खदशात इस किस्म के होते हैं कि आगे जो बंदा उसको मैनेज करेगा, फॉर एग्जांपल एक आप डेयरी फार्म बनाते हैं, कैटल फार्म बनाते हैं, लाइव स्टॉक का कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, लेकिन आप क्योंकि मौजूद नहीं है तो पाकिस्तानी कौम का बेसिकली यहाँ पे जो है वो एक आपको पता है, ये फितरत है कि वो जब तक बंदा सर पे ना हो वो काम नहीं करते। ठीक है, ये एक चीज़ है, एक हकीकत है जिसको हम जुटला नहीं सकते। तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों के साथ लोग जब डिस्कस करते हैं, मैंने लोगों के ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अपनी वीडियोस में। लोगों ने 20-20 करोड़ रुपया, 10-10 करोड़ रुपया, 5-5 करोड़ रुपये का लॉस किया हुआ है। क्या वजह थी कि वो सर पे नहीं थे। अब ज़्यादातर जो मैंने ये चीज़ें देखी हैं, लोग रियल स्टेट सेक्टर में या जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि वो सूखा काम होता है, उनका होना ना होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एक चीज़ है आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है, आपने उसकी किस्त जमा करवा रहे हैं या कैश पे आपने प्लाट ले लिया है, उस कागज़ की हिफाजत आपने करनी है। ठीक है, वो आप 4 साल के बाद पाकिस्तान आते हैं, 6 महीने के बाद आते हैं, साल के बाद आते हैं, 2 साल के बाद आते हैं, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे होते हैं, आप किसी पे डिपेंड नहीं करते। आपका ये नहीं है कि मैं पहले सुबह फ़ोन करके पता करूं, हाँ जी बंदे आ गए हैं, हाँ जी आपने जो है वो भैंसों को जो है वो चारा डाल दिया है, हाँ जी सुबह कितने मजदूर जो हैं वो आए हैं। तो ये बेसिकली लोगों का, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो इंटरेस्ट है रियल स्टेट में, जो रेमिटेंस का जो फ्लो है, वो मैंने जहाँ तक देखा है वो ज़्यादातर आपका रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जा रही है। अब ये चीज़ होगी। अब अगर मैं बात करूँ उन लोगों की कि जिनकी जो है वो महाना जो इनकम है वो 2000-2500 रियाल या 3000 रियाल है। अब इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम जो मैंने अहबाब जो आते हैं उनसे बातचीत मैंने की है, अगर मैं एक रफली आइडिया भी लेता हूँ, अगर 2500 की मैं बात करता हूँ, 2500 रियाल की, ज़्यादा वो लोग कहते हैं कि जी 500 रियाल, क्योंकि ज़्यादा ये होता है रहाइश और खाना जो है वो कंपनी की जानिब से होता है वहाँ पे। फिर भी चले 500 रियाल आप लोगों का खर्चा मैक्सिमम वहाँ पे लगा दिया, ठीक है, महीने का 1000 रियाल जो है, 1000 रियाल वो आप लोग अपने घर में भेज देते हैं, जो कि एक अच्छी अमाउंट बनती है 55 से 60 हज़ार रुपया महीना। पीछे का जो 500 जो रियाल रह जाता है, वहाँ पे मैंने लोगों को देखा है वो क्या चीज़ करते हैं, वो क्या जी सिगरेट पी ली, नस्वार ले ली, गुटखा खा लिया, ठीक है। अब 10 साल आप जब मजदूरी करते हैं या 15 साल जब आप मजदूरी करते हैं 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाहर,
स्पेशली मैं आज बात कर रहा हूँ जो तबका हमारा, जो हमारे लोग गल्फ़ के अंदर सेटल्ड हैं उनके वाले से, क्योंकि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर एज़ कम्पेयर टू गल्फ़ जो है इनकम बेहतर है। तो वो जो 500 रियाल आपका रह जाता है, वो 500 रियाल से मेरे भाई आप भी अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बन नहीं सकते, लेकिन बेसिकली ये आइडिया नहीं है आपके पास कि मैंने इस पैसे को जोड़ना है और अपनी कोई चीज़ बनानी है। 10 साल के बाद जब आप पाकिस्तान वापस आते हैं, आपके पास कुछ चीज़ नहीं होती, फिर आप देख रहे होते हैं कि यार मैं क्या करूं, कि मैंने 10 साल अपने बीवी बच्चों से दूर बाहर भी गुजारे और मैं एट द एंड कोई चीज़ भी नहीं बना सका। तो उसकी मेन चीज़ ये होती है कि आप जो 500 रियाल या 400 रियाल या 600 रियाल जो है, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करनी चाहिए थी, छोटी छोटी चीज़ें बनानी चाहिए थी, वो आप नहीं बना सके, आप डिसीजन नहीं ले सके, आप डरते रहें कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने पैसों में क्या आता है, इतने पैसों में क्या आता है। इस्लामाबाद रियल एस्टेट अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ्तर में ये 22 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और वेरियस हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का काम कर रहे हैं, जो कि लो इनकम वालों के लिए भी है, मीडियम रेंज वालों के लिए है और हाई रेंज वालों के लिए भी। हमारे पास वेरियस ऑप्शंस हैं। आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं इस हवाले से, और ये आपसे मेरा वादा है कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करवाएंगे कि जहाँ पे 3 चीज़ें हमने बजाते खुद चेक की होंगी और हम उधर काम कर रहे होंगे। नंबर 1 उसका लीगल स्टेटस, नंबर 2 उसकी ज़मीन की सूरत हाल, नंबर 3 उसका माजी डेवलपर का क्या है, और नंबर 4 जो सबसे मेन चीज़ है कि साइट के ऊपर डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है। ज़्यादातर लोगों को खदशा ये होता है कि यार सस्ते के चक्कर में मारे ना जाए, और ये वाकई एक हकीकत है कि बहुत सस्ती चीज़ के चक्कर में भी इंसान मारा जाता है, और मैंने देखा है लोगों को रियल एस्टेट के अंदर। लेकिन उन हज़ारों प्रोजेक्ट्स में से हम छांटी करके ऐसे प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए लेके आते हैं कि जो आप लोगों के बजट के अकॉर्डिंग भी हो, और जहाँ पे ये सारी जितनी भी मैंने आपको ये 4 चीज़ें बताई हैं, 4 से 5, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे पूरी भी होती हों, तो आप लोग भी अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ प्लॉट जो है वो अमीर आदमी खरीद सकता है या मिडिल क्लास जो आदमी है वो खरीद सकता है, ठीक है। हर किस्म का बंदा जो है वो प्लॉट खरीद सकता है, उसकी जो भी इनकम है। लेकिन मेन चीज़ ये है, आपने अपनी इनकम यूटिलाइज किस तरीके से करनी है, आप अपनी सेविंग को यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं। तो ये लाजमी, अगर आप 10 साल आप गल्फ़ के अंदर बाहर रह रहे हैं और 10 साल के अंदर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, तो आप लाजमी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जब आप पाकिस्तान 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आए, तो आपके पास 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ हों। उन 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ को आप सेल आउट करके 10-15 साल के बाद सारी चीज़ें करके आप इकट्ठी कोई चीज़, अपनी एक दुकान आप बना सकते हैं, आगे अपना एक घर आप बना सकते हैं, जो भी चीज़ें, क्योंकि ये छोटे छोटे अंडे आपको देने पड़ते हैं इन्वेस्टमेंट की शेप में। और एक चीज़ अपने जहन में आज बैठा लें, और ये मैं सब अहबाब के लिए कह रहा हूँ, डोंट पुट ऑल दी एग्स इन वन बकेट। इसका उर्दू मफहूम ये है कि जब आपने सरमायाकारी करनी है, एक जगह पे सारी सरमायाकारी नहीं करनी। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो 3 लाख रुपए की डाउन पेमेंट में किसी और जगह पे ले लें, 3 लाख किसी और पे ले लें, 4 लाख किसी और जगह पे ले लें, एक जगह पे ना लें। ये एक रियल एस्टेट का बड़ा मेन फार्मूला है, जो कि लोग ज़्यादातर नहीं बताते, क्योंकि वो वेरियस प्रोजेक्ट्स का काम ही नहीं करते। उनके सुबह हीर भी वही प्रोजेक्ट और शाम को रांझा भी वही प्रोजेक्ट। तो जब आप वेरियस प्रोजेक्ट्स का काम करते हैं तो उसमें आप लोगों का बेसिकली फ़ायदा बहुत होता है, ठीक है। और ये रियल एस्टेट का बेसिक असूल है जो मैं अपने लिए फॉलो करता हूँ, और वही मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि जो अच्छा प्रोजेक्ट है उसके अंदर लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। तो ये मेरा मशवरा था आज अपने ओवरसीज़ भाइयों को, ठीक है, स्पेशली जो लोग गल्फ़ के अंदर जो सेटल्ड हैं, कि आप लोग छोटी इनकम से भी हमसे प्लॉट ख़रीद सकते हैं, ठीक है। हमारे पास वेरियस ऑप्शन है रावलपिंडी इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर, कि जहाँ पे आप 10,000 रुपया महाना, 20,000 रुपया महाना जो है एक साथ, मतलब जिसकी किस्त जो है वो 15-20 हज़ार रुपया महाना किस्त है, आपके बजट के जो अकॉर्डिंग है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ ईजिली मैनेज भी कर सकते हैं और ईजिली परचेज भी कर सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। +92 331 111 0766 ये हमारा यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है। अगर आपने कॉल करनी है बाहर से तो आपने इस नंबर पे करनी है, और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर +92 335 538 1111 स्पेशली असाइंड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी। मुझे इंशाल्लाह ताला अपनी दुआ में याद रखिएगा। आने वाले वक्त में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।